बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए शुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। गुरु महाराज का एक प्रिय भजन और था। राम 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 जी जोलो तुन जपी है, तोलो तू कहूँ जाए तीहूँ ताप तपी है। सुर सरि तीर बिनु नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद्र सतई है। जगत बागत सपनैन सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। छूट बेके जतन बिसिखी बांधो जाएगो, वेह विष भोजन जो सुधा सनी खाएगो। तुलसी तिलोक तिहूँ काल तो से दीन को, राम नाम ही सो गति जैसे जल मीन को। राम नाम ही सो गति जैसे जल मीन को। राम नाम उर में गयो जाके समना कोई, जा सुमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होई। सुमरण को दो भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति के संत जपावे नाम। जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया। दिवस हूँ जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगध हैं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिद गोपद इवतर।
जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई समगति अविनाशी। तो काशी मरत जंतु अवलोकी, तासु नाम बल करहूं विशोखी। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। गुरु महाराज ने एक सुग्गा पाल रखा था, बड़ा प्यारा था, खूब बोला राम ओम शिव, बहुत प्यारा सुग्गा था, जो कहो वही बोले, भजन किया करे। 7 दिन से कुछ नहीं खाया, तो महाराज गोद में लेके बैठ गए। छोटी सी जान कब तक जिंदा रहेगा, जब 7 दिन हो गया कुछ खाया नहीं। गोद में लेके ऐसे बैठे थे। शाम को दियावती हो चुका था। 5-6 आदमी गांव से भी आ गए थे, 2-3 महात्मा। यही बैठ के विचार कर रहे थे, लोगों के से परामर्श चल रहा था। इतने में खांसने की आवाज आई। चबूतरा है 10 फीट का, फिर कुएं की जगह थे, कुएं के नीचे से आवाज आई। महाराज बोले के हरे, तो उधर से खांसने की आवाज आई 20 फीट इधर से। पल भर में उधर पहुंच गया। आखिर तुम्हें है कौन? तो इधर से आवाज आई, इधर भी 20 फीट चबूतरा दूरी। बोले आखिर बताइए तू के है? तो नदी उस पार से आवाज आई। फिर आ गया कुएं के पास। समझ गए बेटा, ये हमरे हाथ में है सुग्गा, तू एक के लेवे आया है, यमराज है। जति सती का बोल बाला सावित्री के हाथ में, सावित्री का पति था तो नहीं ले पाया था। जति सती का बोल बाला आज ही हमारे हाथ में है, यमराज का पावर नहीं काम करते बेटा। वो ले जाने आया है, ले नहीं पा रहा है। मैं हूं, देखो देखें कैसे ले जाते। अब ठन गई, लोगों से कहा जाओ अपनी अपनी कोठरी में। तो एक नौआ रहा, बोले महाराज जब आपके यमराजे आवजात हैं, आपके पास रहूंगा तो हल्ला मचाऊंगा, आप मदद करेंगे, दूर चला जाऊंगा कहीं हमारे ही गर्दन पकड़ के न घसीट ले जाए। महाराज मैं नहीं चाहिए। बोले नहीं रे, जिसकी मौत आवत है वही के लिए आवत है, वो इसके लिए आया, तुम्हारे लिए नहीं। बोले महाराज हमारी हिम्मत नहीं, मैं यहीं रही हूँ। बोले भाग ससुरा, तो वहाँ कोठड़ी रही है, 1 कोठड़ी 2 कोठड़ी। कोठड़ी माने ये पेड़, वहाँ दरवाजा कोठड़ी, उसके भीतर अंदर नहीं गया। दरवाजे पे बैठ के देखे, देखो महाराज ध्यान रखना कहीं हमें ने गटई धर ले। बोले अरे तू निश्चिंत रहो। महाराज सुग्गे को लेके, ये आसन है, पीछे कोठड़ी है, अपनी कोठड़ी में चले गए। तखत में बैठ गए, दरवाजा बंद। 12 बजे करीब भड़ाक देना दरवाजा खुला, तो महाराज छड़ी लेके दौड़े, धत तेरी हरामी की, दरवाजा खोल के भीतर चला हुए थे। महाराज दौड़ा है तो इतना लंबा नेवला, सुगा फुगा नेवला खाया करते, इतना लंबा जंगली नेवला, किनारे ऐसी पटरी रही है किनारे किनारे सामने, उसके ऊपर भाग। इधर महाराज ने छड़ी लेके किया पीछा, वहां तक भगा दिया जैसे आप बैठे हैं। इतने में याद आया, सावित्री को एक रूप धारण करके इधर भरमा दिया,
दूसरा रूप धारण करके उधर से उसके पति को उठा ले गया। तो हमें ये एक नेवले का रूप धारण करके इधर भगा दिया, पीछे दूसरा रूप धारण करके ले न जाए सुगुआ के, वो आसन पे रख के दौड़ाए रहे हैं। तो बड़ी तेजी से भाग के आए, कहीं पीछे उठा न ले। आके देखा तो सांस चल रही थी। बोले यार अबे तो जिंदा है, इस बार तो बच गया। और उसके बाद में गुरु महाराज को शगुन मिलने लगा। बोले यार काल की दशा बच गई क्या? ये काल से बच गया, शगुन मिल रहा है। इतने में बोला सीताराम 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 सीताराम। बोले तोरी हरामी की सीता ही हम कहते तो काल काहे लेवे आवत। महाराज जी ब्रह्मचारी जी को बुलाइए, भूख लगी है कुछ खाने को दे। सीताराम 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 सीताराम। तब महाराज के बोले बाहर टांग दिया सुबह को। अरे यार काल आया रहा और चला भी गया, अब न मरी, काल की दशा कट गई बेटा। खाने को दे इसको। तो फिर सत्तू और क्या क्या घोल के दिया, तो खाया भी पिया भी, बहुत दिन तक जिया। ऐसी बहुत सी घटनाएं गुरु महाराज के सामने घटा करे। नाम के प्रभाव से बंदर भी, सुग्गे भी, पक्षियों में भी, इस वेश में भी महात्मा पड़े थे चित्रकूट में। राम नाम का प्रभाव महापुरुष छू दें, देख लें, उन पर भी पड़ जाता है। तो राम 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 जी हाँ, जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूँ जाए, तीहूँ ताप तपी है। राम राम केवल राम रे जीवा, जब तक नहीं जपेगा कहूँ चले जाओगे, तब भी तीनों ताप नहीं पिंड छोड़ेंगे। स्वर्ग चले जाओगे तब भी मन करेगा कि इंद्र ऊपर बैठा मैं नीचे बैठा। ताप नहीं पिंड छोड़ेंगे। तीन ताप है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूं व्यापा। शरीर में रोग होना, देवी प्रकोप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, आकस्मिक घटनाएं घटना, भौतिक ताप, प्राणियों के द्वारा प्राणियों को जो संताप होता है, राम राज्य में किसी को नहीं व्यापता था। और नाम जाप करेगा उसको नहीं व्यापेंगे। राम नाम जब तक नहीं जपोगे कहीं चले जाओ, स्वर्ग में भी तीनों ताप पिंड नहीं छोड़ेगा। गंगा किनारे जाओगे, एक एक घूंट पानी के लिए तरस के मर जाओगे। सूर्य सरी तीर बिनु नीर दुख पाई है, सुरत रुतरे तो ही दरिद्र सतई है। गंगा किनारे पहुंच जाओगे, एक एक घूंट के लिए तड़प के मर जाओगे। किसी बैल को रस्सी से मुंह ने पहुंचे पानी में एक बित्ता दूर बांध दे तो गंगा जल किस काम का। और कलब वृक्ष के नीचे पहुंच जाओगे तब भी दरिद्रता नहीं पिंड छोड़ेगी। कलब वृक्ष कोई पेड़ नहीं है। अन्नदान यरु रस पीयूषा, पशु सुर धेनु कलप तरु रूखा। रे मति मंद लोक बैकुंठा। रावण को समझाते समय अंगद ने कहा, रे मति मंद रावण, बैकुंठ कहीं नगरी बसी, जाके आप अपना बेड रिजर्व कर लोगे। कामधेनु क्या किसी पशु का नाम है? कलप वृक्ष कहीं पेड़ जामा है क्या? है क्या? सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। मनु ने स्तुति की भगवान की। सेवक के लिए कलप वृक्ष आप, कामधेनु आप। सुनो सेवक
सुर तरु सुर धेनु विधि हरिहर बंदित पद रेणु। भगवान ही कल्प वृक्ष से एक पंडिताइन और एक लड़का 1 बीघा धान निरा रहे थे। कुवार के महीने में कड़ाके की धूप में पसीने में तर शिव पार्वती उधर से निकले। पार्वती माताएं तो दयालु होती है, उस बच्चे को देख के दया आ गई। बोले भोलेनाथ, भला ब्राह्मण होके खेत निरा रहे हैं, इन पर दया करें। बोले भोलेनाथ बोले इनके कर्म में नहीं लिखा है। तो पार्वती बिगड़ी, जब कर्म में लिखा होता तो कई धान निरावत नहीं, खुद ही पागे होते। आप औठर दानी हैं, आप दानी किस बात के हैं? दो इसको। बोले हम दे देंगे तभी ये नहीं पाएगा। बोले आप कृपया दीजिए। भोलेनाथ ने कहा अभी उतनी तपस्या नहीं है कि हम दर्शन दें। मैं 3 वरदान देता हूं। एक, फटा बागंबर पहन के विभूति सिभूति रमाए भोलेनाथ प्रकट हो गए। तुम लोगों को बड़ा कष्ट है, एक एक वरदान 3 जने मांग लो। तो इतने में पंडिताइन ने तिरछी आंख से देखा। बोले खुद तो सहूर सीख ले। माई लोग बड़ी बोलता होती है। अपने तो कायदे से कपड़ा पहन ले, आधा नंगा तो घूमते खुद बड़ा बरदानी बना है। बोले नहीं माई मैं अवश्य दूंगा। तो बोले बहुत बड़का बरदानी तुम्हें 16 साल की 16 श्रृंगार से युक्त बनाए दे तब जानी। पंडितानिया दमके लगी, लप झप। पंडित का बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अरे बुढ़ोती में हम 65-70 साल के पंडिताइनों 55-60 के बीच में रही है। ये बुढ़ोती ने अच्छा धोखा दी सबके। यह मांगे का रहा, कोनो बढ़िया मांग ले चाहत रहा। समझ गए कि कह देते वो हो जाता है। बोले भगवान हमऊ के वरदान दो। बोले पंडित तुम राज्य मांग लो, जो चाहो मांग लो। बोले महाराज भिक्षान पर अब तो जिंदगी कट गई, इतनी तो आगे वो कट जाएगी। ये बुढ़ोती में इस पंडितनी हमके जो धोखा दिया है, पहले एक के थोड़ा हम सबक सिखाए ले, एक स्वरी बनाई दो। क्रोध में बुद्धि तो रहती नहीं। और सर्द स्वरी हो गई, घुर घुर करके घूमे लगी अरेरिया के खेत में। लड़कवा लगा रोने। लड़कों के लिए माँ छोड़ के और होता ही कौन है। बोले बेटा रोता क्यों, वरदान मांग, इंद्र लोक ले ले तू, देवेंद्र का साम्राज्य ले ले। बोले प्रभु जिसकी माई सूरी बन के मारी मारी फिरे, मैला खाए, वो बेटा इंद्रपद भोग के क्या करेगा। हमार माई जैसी रही वैसे हो जाए। खट दिनों फटे ही साड़ी और खुरपी आ गई हाथ में, दान निराए लगी। 3 वरदान मिले, तीनों मिस हो गए। वो कल्प वृक्ष थे भगवान शिव। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, लेकिन सुरत रुतरे तो ही दरिद्र सतई है। दरिद्रता ने नहीं पीढ़ी छोड़ा, क्यों कि नाम नहीं जपा था। राम 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 जी है जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूँ जाए तीहूँ तप तपी है। जागत बागत सपने न सुख सोई है,
जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। जागते सचेत रहते हुए भागते कलकत्ता बम्बई रंगून देशाटन एक कर दिया। बहुत से यहाँ के लोग बोले महाराज मैं अरब में रह रहा हूँ, जहाँ मजूरी मिली वहां भाग जाते हैं। ये होना भागना माने दौड़ धूप करना। तो जागत जागरूक रहना, सचेत रहना। भागत कभी बंबई कभी दिल्ली कभी हैदराबाद, सपने न सुख सोई है। सपने में भी सुख की नींद नहीं सोओगे। यही जन्म में ये दशा, ऐसी बात नहीं। जो भगवान का सुमरण नहीं किया, जो जैसे चित्त वृत्ति में प्रवाह चल रहा माया का, ये जन्म जन्म वही प्रवाह मिलेगा आपको, क्योंकि यही तो भरा है। जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। और राम नाम छोड़ के, एक प्रभु की शरण और प्रभु का नाम छोड़ के और कोई छूटने का उपाय करोगे, ये बंद देई, ये गड़बड़ा देई, ये नकट्टी देवी, ये कमक्षा देवी, ये वैष्णवी देवी और पता नहीं कहाँ कहाँ। छूटवे के जतन विषेख बांधो जाएगो, हुई है विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। छूटने के कितने भी जतन करोगे और विशेष लपेटें बढ़ती जाएगी और जकड़ते चले जाओगे। अमृत में सांध के खाओगे तब भी भोजन विष हो जाएगा। परमात्मा ही अमृत तत्व है। दूसरे उपायों से परमात्मा से दूरी बढ़ती जा रही है। विष तो हम ही संग्रह करते जा रहे हैं। वे हैं विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। राजा ने परीक्षित की कथा बहुत सुनी। अरे परीक्षित ने केवल 7 दिन कथा सुनी, मोक्ष पा गया। बोले मैं सब कुछ कर चुका हूं, हाँ मैं कथा सुनाओ, मैं मोक्ष चाहता हूं। पंडितों की लाइन लग गई। किसी ने इतना गोमूत्र से चौका धुलवाया, किसी ने पंचगव्य से धुलवाया और कथा शुरू हो गई। अरे कथा तो नपीतुली किताब में लिखी है, और जो विस्तार करेंगे तो क्या करेंगे, या तो गोमूत्र धोई है या पंचगव्य, और क्या कर लें। अरे या फिर आग जला देंगे, थोड़ा घी तेल ज्यादा जला दी और क्या। अब चला, राजा ने कहा 50 लाख रुपया खर्च हो गया, भागवत सुन चुका 25 बार। मेरे काम क्रोध लोभ मोह चित्त वृत्ति जो की तुम्हें क्या कल्याण हो गया। ये सब ढोंग करने वाले हैं पंडित, इनको जेल भेज। तो पंडित लोगों ने सोचा ही जो राजगुरु है इनका बैठा गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, इन्हों के लगाओ। बोले राजगुरु से सुनिए राजन। बोले ओ मोक्ष के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राजगुरु ने भी कथा सुनाया, वो भी चले गए जेल में, चक्की पीस रहे थे। राजगुरु का लड़का सत्संगी था, पढ़ कम ही रहा था, सत्संग में ज्यादा था, उस संतों की संगत में पला हुआ था। वो जब आया तो बोले राजा साहब से सूचित करो, मैं कथा सुनाऊंगा। बोले ठीक, कौन है? बोले गुरुदेव का, राजगुरु का सुपुत्र पढ़ाई पढ़ के आया है। बोले मेरी एक शर्त, 1 घंटा के लिए राज्य मुझे दे दो। बोले अरे मैं तो सर्वस्व त्यागने को तैयार हूं। गद्दी में बैठा दिया,
मंत्रियों से, सेनापतियों से कहा, क्यों, मैं कौन हूँ? बोले, आप हमारे महाराजा धीराज हैं, मेरा हुक्म मानोगे? बोले, 100%। भूतपूर्व नरेश को इस खंबे से बांध दो। अब शक पकाए सब। राजा ने कहा, भाई आदेश तो मान नहीं होगा। बंद गया। अपने पिता का नाम लिया, पंडित त्रिलोक शास्त्रार्थ विजयी तुंगभद्र शास्त्री को लाओ, इस खंबे से बांध दो। अब पंडित बिगड़ा, बोले, ओ हो, कलयुग आ गया। लगा बड़बड़ाने। बोले, सेनापति जल्लाद बुलाओ, इस पंडित की मुंह बंद करो। जहाँ कोड़ा फटकारा तो सब शास्त्रार्थ बंद। अरे पंडित शास्त्रार्थ जबानी तो कर सकते हैं, जो कोड़ा और भाला दिखाई पड़े बंद। बांधो इस पंडित को। चुप। फिर कहा पंडित फलाने, राजा साहब को खोल दो। तो बोले, कैसी मूर्खता की बात करते हो, मैं उंगली भी नहीं हिला सकता, कैसे खोल दूं? बोले, सेनापति इस पंडित को बोलना सिखाओ, राज दरबार की तमीज सिखाओ। फिर संगीनो तलवार कोड़ा लेके जब खड़े हुए, बोले, हजूर कहो, अपने लड़कुआ के। बोले, हजूर राजन, मैं बंधा हुआ हूं, उंगली भी नहीं हिला सकता। कुर्सी की ओर देखो। बोले, हजूर मैं उंगली भी नहीं हिला सकता, मैं बंधा हूं, मैं नहीं खोल सकता। तो बोले, राजन आप तो राजगद्दी पे रह चुके हैं, कोई उपाय करो, पंडित को खोल दो। बोले, मैं भी नहीं खोल सकता, मैं भली प्रकार बंधा हुआ हूं। बोले, राजा साहब को खोल दो, पंडित को खोल दो। राजा साहब से निवेदन किया, हो बैठो गद्दी पर। और अपने नीचे खड़ा होके बोला, राजन जैसे आप लोभ मोह राग द्वेष में आकंठ बंधे हुए हैं, ऐसे हमारे पिताजी जो पंडित त्रिलोक विजयी, हम लोगों के मोह जाल में ये भी उतने ही बंधे हुए हैं। सुखदेव जीवन मुक्त थे, किसी जीवन मुक्त से सीखो। ये बंधा अब क्या छोड़ेगा? क्यों इन बेचारे गरीब पंडितों की आप हत्या करने में लगे? इनको छोड़ दो, इनको भिक्षा भी दो, भिक्षा इनकी वृत्ति है। सबको भिक्षा भी दिलाया, हजारों पंडित बंद थे, उनको भी छुड़ा दिया। खोला है वही खोल सकता है। तो छूट बेके जतन बिसेखी बांधो जाएगो, वे है विष भोजन जो सुधा सांदी खाएगो। तो राम 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 जी हा जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूँ जाए त्यों ताप तपी है। तुलसी तिलोक त्यों काल तो से दीन को। रे तुलसी, तीनों लोकों में, तीनों कालों में तेरे ऐसे दीन के लिए राम नाम ही सोंगती, जैसे जल मीन को। मछली के लिए उसका जीवन है पानी, तुम्हारे लिए भी जीवन है राम नाम। मछली को पानी से बाहर करो तो मौत, और भगत को राम नाम से बाहर करो तो मौत। राम नाम ही सोंगती, जैसे जल मीन को। राम 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 जी हाँ जोलो तुन जपी है, तोलो तू कहूँ जाए त्यों तप तपी है। काकभूषण आश्रम में माया कृतगुण दोष अनेका, मोह मनोजे आदि अविवेका, व्यापी रहूं
लोकति हूँ माही, तेही गिरी निकट कबहू नहीं जाही। काकभूषण आश्रम के पास कभी फटकते ही नहीं, उस गिरी के पास पहुंचते ही नहीं। तो महापुरुष जहाँ रहते हैं वहाँ का एक वायुमंडल होता है, एक वृत्त होता है, वहाँ वो नहीं व्यापते। एक ठाकुर साहब जमींदारी पीरियड रहा, वो किया दो लड़के दोनों साथ साथ जन्मे, साथ साथ बड़े हुए, अगाध प्रेम। बड़े हुए तो ठाकुर के लड़के को तो 25 गांव की ठकुराई मिल गई, या दो लड़के को 100-150 गाय भैंस। मजे में थे वो, कोई कमी नहीं थी। प्रेम इतना रहे कि ठाकुर के यहाँ दोपहर में गाय वाय छोड़ के बैठे जरूर दरबार में। भोजन का समय हो तो ठाकुर साहब के यहाँ से संदेश आवे अंदर से, चलो बाबू साहब जीवनार कर लियो। और यादव जी के यहाँ से संदेशा लड़को आए भाग के, चल बाबू खाए ले। 6 महीना सुना, उसकी समझ में नहीं आया। पक्के दोस्त थे, लंगोटिया यार थे, साथ में लड़े भिड़े बड़े हुए। एक दिन बोला, कहो भैया बाबू साहब, तोरे यहाँ संदेश आओ थे जीवनार कर लो, हमारे लड़कुआ कहते खाए लो, ये जीवनार का होते? बोले, अरे हम बड़े आदमी, हम लोग जीवनार करते हैं, तुम लोग छोटे आदमी हो, खात हो। तो बिगड़ गया, जितने बड़े हो हमें मालूम है, आज हम जीवनार करो। तो बोले यार ये तो मचल गया। तो बोले यार कटोरी 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 में 3-4 सब्जी रहती है, दाल रहती है, एक कटोरी में घी रखा रहता है, सफेद वाला चावल रहता है, पतली पतली रोटी रहती है, और पीढ़ा बिछा रहता है, पीढ़े में बैठ के खाया जाता है, बाजू में पानी रखा रहता है, उसी का नाम जीवनार है। बोले तब फिर रहे दो, हम कर ले जीवनार। घरे गया तो मालकिन बोली खाए ले, बोले हमने खाओ। बोले तो ये जीरा कैसे चली? बोले हम जीवनार करो। वो बोली बाली आयरिन बोले, हे भगवान ये जीवनार कौन बला है? कटोरी कटोरी समझाया, सब कर ले गई फर्स्ट क्लास। पाव 1.5 पाव बड़का कटोरा में घी रख दिया, सबको फिट। आयरन के घर में पीढ़ा तो होता ही नहीं था। अब पीढ़ा ढूंढा नहीं मिला तो बड़का उपड़ोड़ था, भैंसी के गोबर से जो बनती है ना वो कंडा, वो खोल के 4-6 ऊपरी बिछा दिया, ऊपर साफी डाल दिया, ये हो गया पीढ़ा। फिर हाथ जोड़ के बोली, आओ यादव जी जीवनार कर लो। तो ठाठ से धोती का छोड़ पकड़ के चला, जाके जहाँ बैठा तो पुराने जो उपड़ोर होते उसमें बिच्छी सरबराही करते हैं। एक करिया बिच्छी ने टन दन मार दिया, उछला आधा पुरसा, गिरा वही के ऊपर तो दूसरी तरफ मार दिया। पसीना छूटने लगा, थरिया उधर चली गई, गिलास इधर गई, उपड़ोनी छितरा गई, और ओझा आगे ओझाई हुए लगी। 2 दिन डंक पीड़ाया। बोले अरे बाप रे बाप, ये जीवनार तो बमने ठाकुर कर सकते, हम गरीबन के मान का नहीं है। आज से हम खाली खाब जीवनार कबो न करो, ठीक है? तो देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। इसलिए योग साधना दौड़ के जाता, रूपरेखा बना के
टिप टाप होके योगी राज बन गया, 4 दिन में लात खा जाते हैं। शरीर का भोजन जिससे ही निर्वाह हो सके, शरीर का रोटी दाल सब्जी जिससे भी के निर्वाह हो सके। आत्मा का भोजन ये नहीं है, भजन ही भोजन है। उसके लिए ब्रह्म पीयूष चाहिए। उस जीवनार के लिए सदगुरु की शरण में सेवा शरण सानिध्य से भगवान हृदय से जागृत हो जाते हैं। वो मार्गदर्शन करने लगते हैं। उनके निर्देशन में जो साधक आगे बढ़ता है तो भजन उत्कर्ष होता जाता है। उसका नाम है जीवनार। ये कल घर छोड़ा टूना टूटका कुछ करने लगे, जीवनार तैयार, 1 करोड़ भगत हो गए। देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। बदनाम हो जाते हैं साधु, साधु ते होए न कारज हानि। और साधु से कोई भूल करवा भी नहीं सकता। ये के सिर पर भगवान का हाथ हो न बाको बाल भगत को, जो कोई कोटि उपाय करे। ध्रुव प्रहलाद कथा सुनी, कौन भगति पथ पाऊं धरे। एक भगवान पर निर्भर होकर देख तो लो, फिर करो जीवनार। नहीं तो 3 दिन तो चकाचक, फिर टकाटक। भजन एक जागृति है। जीव को जीवनी शक्ति मिले, उसका नाम जीवनार है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की।